यहाँ जब लेसन शुरू हो रहा है तो इसमें सबसे पहले हेडिंग है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन याद होगा, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। जैसे कोई जो जानवर है वो अपनी जैसा जानवर ही पैदा करे, जैसे कुत्ता अपना बच्चा पैदा करता है कुत्ता, बिल्ली पैदा करती है बिल्ली। तो प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। तो ये डेफिनेशन याद करनी है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। इसके बाद इसमें सेकंड में लास्ट लाइन देखिए, द टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगला क्वेश्चन हमको याद करना है कि कितनी तरह का रिप्रोडक्शन होता है। तो पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद इस वाले PDF में देखते हैं, तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझाया गया है। तो ये दोनों की डेफिनेशन याद होगी। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज़ नीडेड रिजल्टिंग इन ऑफस्प्रिंग दैट आर एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ द पेरेंट। यहाँ तक याद किया जाएगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं जिसमें केवल एक पेरेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें जो बच्चा होता है वो पूरा एकदम माँ बाप के जैसा ही पैदा होता है, उसमें किसी दूसरे पेरेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट से अगला मतलब पैदा हो जाता है बच्चा, तो उसे हम एसेक्सुअल कहते हैं। तो ऑफ स्प्रिंग मतलब कहते हैं उसका बच्चा पैदा होना। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टू पेरेंट्स, वन मेल एंड वन फीमेल आर इन्वॉल्व। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स लगते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। द ऑफ स्प्रिंग आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ आइदर पेरेंट्स। जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने मम्मी पापा के कॉपी नहीं होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, दूसरा हो गया व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई तरीके से होता है। इसमें सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में देखो, जैसे पहले वाली फिगर बनी है कि पूरा एक जैसा है, तो उसके देखो टुकड़े टुकड़े हो गए, और ये जो हर टुकड़ा है ये अपने आप में पूरा फिर से डेवलप हो जाता है। इन फ्रेगमेंटेशन द बॉडी ऑफ द पेरेंट ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस ईच ऑफ विच कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इसमें जो मेन बॉडी होती है पेरेंट की वो कई टुकड़ों में टूट जाती है, और हर एक टुकड़े से फिर से पूरा आपका एनिमल बन जाता है। और ये ऑफ स्प्रिंग तक याद करोगे, फिर इसका एग्जाम्पल लिख दोगे एल्गी। ये ए लिखी है स्पेलिंग ALGAE। ये एल्गी का फिगर है, स्पाइरोगारा को कहते हैं। इसके बाद अगला मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है बडिंग। बडिंग में क्या है, ये फिगर बना है 13.2। बडिंग देखो, जैसे इसमें एक जानवर होता है, ऊपर देखो छोटा सा पहले बड निकलता है, फिर ये बड इसी तरह से पेरेंट की तरह हो जाता है, फिर वो उससे सेपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से बडिंग से ऑफ स्प्रिंग डेवलप होता है। इसमें याद कैसे करोगे, पहला पैराग्राफ आप आंसर में लिखोगे। इन बडिंग ए बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बड अकर्स ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। बडिंग में छोटा बड जैसा प्रोजेक्शन निकल आता है बॉडी में। दिस बड ग्रोज इनटू एन ऑफ स्प्रिंग। ये जो बड होता है ये पूरे बच्चे में डेवलप होता है। एंड में इवेंचुअली काट देना इनटू ऑफ स्प्रिंग एंड ब्रेक अवे फ्रॉम द पेरेंट। और जब वो पूरा डेवलप हो जाता है तो पेरेंट से कट के अलग हो जाता है, और फिर वो अपने आप में डेवलप हो जाता है पूरा पूरा। तो इस तरीके से बडिंग का प्रोसेस होता है। बडिंग इट इज़ फाउंड इन द ईस्ट। इसका एग्जाम्पल बडिंग का हो जाएगा ईस्ट, YEAST। इसके बाद है अगला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन। Some non-flowering plants such as mosses, fern, molds reproduce by spore formation. Spore is a tiny spherical unicellular body protected by a thick wall. It grows into a new plant when conditions are favorable. Bread mold can often be seen growing on the moist stale bread grows when spores settle on the bread. मतलब इसमें एक पेड़ डेवलप होता है स्पोर्स की तरह, और उसी हर एक स्पोर से पूरा एक पेड़ डेवलप होता जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनसे कि पूरा पूरा पेड़ डेवलप हो जाता है, उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ एक पेज गायब है। तो जैसे कोई एक ऐसी पत्ती है जिससे पूरा पेड़ डेवलप हो जाता है, उस पत्ती का नाम है ब्रायोफाइलम। ये फिगर 13.7 में देखो इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है। इसके बाद आ रहा है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आर्टिफिशियल मेथड में सबसे पहले है ग्राफ्टिंग, फिर है कटिंग, फिर है लेयरिंग।
तो ग्राफ्टिंग में क्या होगा, यहाँ से याद किया जाएगा। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर टू डेवलप न्यू वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट प्लांट, जिससे नया पेड़ पैदा किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ कीपिंग अ ट्विग अ बड ऑफ वन प्लांट ओवर द कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट। इसमें देखो ये दो पेड़ की दो डंडियाँ हैं अलग अलग, तो दो ये एक ही पेड़ की नहीं, दोनों अलग अलग पेड़ की डंडियाँ हैं और दोनों को एक साथ ऐसे टेढ़ा करके काट करके रख दिया जाता है और उस दोनों को आपस में बांध दिया जाता है। कुछ दिनों बाद ये पूरी डंठल एक हो जाती है और फिर इसको जो बंधा हुआ हिस्सा है इसको खोल दिया जाता है। तो उसके बाद जो इसमें से पेड़ डेवलप होता है उसमें दो पेड़ों के फीचर्स पाए जाते हैं। तो इसमें जो नीचे वाला होता है उसको स्टॉक कहते हैं और जिस पेड़ को दूसरे को लाके इसमें बांधा जाता है उसको सीऑन कहते हैं। तो इसमें आंसर याद करना होगा तो पूरा पैराग्राफ याद हो जाएगा। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर टू डेवलप न्यू वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट प्लांट। इट कंसिस्ट ऑफ कीपिंग अ ट्विग और a bud of one plant over the cut off stem of another plant and tying them up together. The stalk should have extensive root system under the soil. ये काट दो, tying up together। फिर यहाँ से याद करोगे, the tissue of the stalk and the scion join together to form a new plant. The stalk supplies essential nutrients to the scion. This method develops न्यू वेराइटी बाय कंबाइनिंग फीचर्स ऑफ द टू प्लांट्स। पूरा यहाँ तक ये खा जाएगा और ये फिगर बनेगा, तब ग्राफ्टिंग का आंसर कंप्लीट होगा। इसके बाद अगला है कटिंग। कटिंग में क्या होता है, जैसे कोई पेड़ है, जब भी हमें कोई नया पेड़ पैदा करना होता है तो हम पेड़ की मतलब ऐसी चीज़ लगाते हैं जिसके अंदर उसकी जड़ होती है, रूट होती है। लेकिन कटिंग में क्या होता है कि पेड़ का आप तने का हिस्सा भी केवल लगा दीजिए और पूरा पेड़ डेवलप हो जाए, उसे हम कटिंग कहते हैं। जैसे गुलाब के पेड़ होते हैं, आप उसकी कटिंग लगा देते हैं तो भी गुलाब का पूरा पेड़ डेवलप हो जाएगा। तो इसका आंसर है, इन दिस मेथड ए हेल्दी यंग ब्रांच ऑफ ए प्लांट हैविंग लीफ बड इज कट ऑफ एंड प्लांटेड इन द मॉइस्ट सॉइल। इसमें किसी भी पेड़ की हम ब्रांच को काट लेते हैं, उसके अंदर लीफ की बड्स होनी चाहिए और उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है। द कटिंग डेवलप रूट एंड ग्रोज इनटू द न्यू प्लांट, और उस कटिंग से नया पेड़ पैदा हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है बैगनवोलिया। ये स्पेलिंग लिखी हुई है BOUGAIN वाला। अगला है इसमें लेयरिंग। लेयरिंग भी एक आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। यंग ब्रांच इज बेंट टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड कवर्ड विद द मॉइस्ट सॉइल। इसको समझने के लिए ये वाला फिगर देखो 13.10 वाला। इसमें जैसे पेड़ है, पेड़ की कोई जो शाखा है उसको मिट्टी के अंदर ज़मीन में दबा दिया जाता है, तो कुछ दिनों बाद उसी ब्रांच से रूट्स डेवलप हो जाती हैं और एक नया पेड़ डेवलप हो जाता है। तो इस मेथड से जब हम पेड़ उगाते हैं तो उसको हम लेयरिंग कहते हैं। तो याद पूरा यहाँ से किया जाएगा। ये लेयरिंग के नीचे देखो, a young branch is bent towards the ground and covered with the moist soil. After some time, roots develop from the covered parts. This is called layer. The branch can now be cut and made to grow into new plant. This method is called layering. पूरा यहाँ तक लिखा जाएगा इसका आंसर और ये फिगर बनेगा। इसके बाद है टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं। In this method, a piece of tissue is cut off from the growing tip of the plant and the cells are separated and keep in the nutrient medium under the controlled condition. इसमें पेड़ की जो ऊपर फुनगी होती है वहाँ से एक टिश्यू ले लिया जाता है और उसको केमिकल्स में डाल दिया जाता है। देखो इसको इसके अंदर केमिकल्स के अंदर डाल दिया जाएगा टेस्ट ट्यूब में। अंडर सुटेबल कंडीशन, न्यूट्रिएंट मीडियम में हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से सेल में अपने आप वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं। जब उसमें से छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं तब उनको निकाल के ज़मीन पे लगा दिया जाता है, तो उसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। इसके बाद ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके क्या फ़ायदे हैं। पहला पॉइंट है, इट अलाउ देम टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स क्विकली। अगर यहाँ तक भी याद कर लो तो हो जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि नया पेड़ जल्दी पैदा हो जाता है। सेकेंड पॉइंट देखो, द प्लांट्स प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो पेड़ पैदा होते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट की एकदम कॉपी होते हैं, जैसे दे हैव नो वेरिएशन, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। तो दो प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं। इसके बाद है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। When new plants are produced from the vegetative parts of the mother plant such as root, stem, leaf without the help of any reproductive organ is known as vegetative propagation। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ज़रूर याद करना है। व्हाट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है, जैसे हमें कोई पेड़ लगाना होता है
तो हम पेड़ की जो जड़ है उसके समेत पेड़ को लगाते हैं, तब पेड़ पैदा होता है। या मान लो किसी पेड़ का बीज बोते हैं तभी पेड़ पैदा होता है। लेकिन अगर हम पेड़ का बीज भी ना बोएं, जड़ भी ना लगाएं, पेड़ का कोई हिस्सा ऐसे ही ज़मीन में बो दें, जैसे उसकी पत्ती बो दें, उसकी ब्रांच बो दें और उससे पेड़ डेवलप हो जाए, उसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन आपको ये पूरी याद करनी होगी। व्हेन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द मदर प्लांट सच एज रूट, स्टेम और लीव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बिना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कोई पेड़ पैदा हो जाता है, उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे आलू में अंदर आँखें होती हैं, आईज, छोटे छोटे बड्स, उससे आलू डेवलप होता है। इसी तरीके से अंडरग्राउंड स्टेम होती है, बल्ब जैसे प्याज वगैरह के अंदर। तो इस तरीके से आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसी तरह से देखिए, पेड़ की आप ब्रांच को ज़मीन के अंदर डेवलप कर दें तो इससे कितने सारे पेड़ पैदा हो गए। अब आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। टिल देन, थैंक यू।